रमज़ान में इफ़्तार पर कुछ क्रिस्पी और चटपटा हो जाए तो मज़ा आ जाता है। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी आलू टुक चाट, जो कि सिर्फ 10 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसका क्रंची टेक्सचर और मज़ेदार टेस्ट आपको बार बार ये खाने पे मजबूर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनको 4 पीसेस में कट कर लिया है। अगर आपके पास छोटे आलू हों तो आप 2 पीसेस में कट कर लीजिएगा। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैंने आलूओं को पानी में डाल के छोड़ दिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसके बाद हम ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमें मीडियम टू लो हीट पे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना, वरना आलू हमारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं, क्योंकि आलू कच्चे हैं। तो आलू आप मीडियम टू लो हीट पे फ्राई करें ताकि ये अंदर तक पक जाएं। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को थैंक यू सो मच मुझे फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। आप चाहें तो मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी फीडबैक का वेट करूँगी। आलूओं पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिए और फिर इसको प्रेस कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, बस लाइट लाइट सा प्रेस करना है ताकि ये थोड़े फ्लैट हो जाएं। अब हम इसे दोबारा डीप फ्राई कर लेंगे डार्क गोल्डन कलर आने तक, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। इसकी आंच मीडियम टू लो के दरमियान ही रखिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। अगर आप हाई रखेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आंच इसकी ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा और इसे अच्छे से फ्राई करें तब तक ये क्रिस्पी ना हो जाएं। अब मैंने इसके अंदर ये पट्टियाँ फ्राई की हैं। ये रोल और समोसे की पट्टियाँ हैं जो मेरे पास बच गई थी। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको कड़क क्रिस्पी कर लिया है। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। मैंने इसके लिए दही अच्छे से फेंट लिया है। दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ उसको अच्छे से फेंट लिया है और मैं इसमें दही डालूँगी 1-1 चम्मच करके। बिल्कुल पूरा एक साथ पोर नहीं करना, 1-1 चम्मच करके इसी तरह डालना है जिस तरह मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर हरी चटनी डाल रही हूँ। अगर आपको चटनी का लिंक चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में अटैच कर दूँगी। इसमें सब चटनियों के लिंक्स हैं। अपने टेस्ट और अपने पसंद के मुताबिक आप इसमें चटनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर इमली की चटनी डाल रही हूँ। ये बहुत मज़े की खट्टी मीठी चटनी होती है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में अटैच कर दूँगी। आप ही चटनियों की रेसिपीज़ देख सकते हैं। जो मैंने समोसों की पट्टियाँ तली थी, अब मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पापड़ी भी डाल सकते हैं। पापड़ी बहुत मज़े की लगती है। एक बार फिर से हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही में मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने चटनियाँ डाली हैं। चटनियों के अंदर सारे स्पाइसेस ऑलरेडी हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज मैंने चॉप करके डाली है। अपने टेस्ट के हिसाब से आपको पसंद है तो डालिए, नहीं डालना तो नहीं डालिए। और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसके ऊपर सेव डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए। ये बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। आप ये रेसिपी इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है जो कि सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।